ध्यान की पराकाष्ठा को समाधि कहते हैं। जिनको ध्यान में हम देख रहे थे, देखते 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 उसी में लीन हो गए, उससे भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखे, उसी में डूब गए। जैसे जल का तरंग जल में ही लीन हो जाता है, उसी तरह से ध्याता ध्यान में लीन हो जाता है। प्रशांत वृत्तिकं चित्तं परमानंददायकम असंप्रज्ञात नामायं समाधिर योगिनाम प्रिय। इसको समाधि की अवस्था कहते हैं। मन की इंद्रियों की सारी वृत्तियां प्रशांत हो गई, कभी भी इंद्रियों की कोई भी वृत्ति जागृत नहीं होती है, उसको प्रशांत वृत्ति कहते हैं। समाधि की अवस्था में इंद्रियों की ऐसी ही वृत्ति हो जाती, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में दृढ़ ज्ञान होता है। पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी निधन हुए, लेकिन उनकी जीवनी में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि पुत्र के निधन होने पर वे रोए थे। नरसिंह मेहता के भी पुत्र समाप्त हुए, लेकिन वे कभी रोए नहीं। भगवान के साथ में रहने वाला अर्जुन रोते रोते धरती पर से आसमान पहुंच गए। तो सगुण रूप के दर्शन से दृढ़ ज्ञान नहीं होता है। सगुण में व्यापक जो निर्गुण तत्व है, उसका जब ज्ञान हो जाता है तब दृढ़ ज्ञान होता है। तो समाधि की अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती है उसको दृढ़ ज्ञान होता है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध। तुकाराम जी महाराज का बड़ा ही सुंदर मकान था, भूकंप में ढह गया। तुकाराम जी महाराज ढहे हुए मकान पर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह कहती है, इतना सुंदर मकान बना हुआ था और वह ढह गया, और आप ढहे हुए मकान पर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। भगवान को जरा भी दया नहीं आई। आपके आसपास के कितने लोग हैं, सबके मकान ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं, और आप जो दिन रात कीर्तन करते हो, आपका ही मकान ढह गया। ऐसे भगवान का तो कभी नाम नहीं लेना चाहिए, और आप कीर्तन कर रहे हैं। तुकाराम जी महाराज ने कहा, मकान ढह गया इसीलिए तो कीर्तन कर रहा हूँ। मकान रहता तो खिड़की लगाओ, अलमारी बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का प्रपंच रहता था। मकान ढह गया, सारा प्रपंच खत्म। भगवान ने मेरा प्रपंच खत्म कर दिया, इसीलिए कीर्तन कर रहा हूँ। देखिए, इसको कहते हैं दृढ़ ज्ञान। पत्नी कहती, अब रहोगे कहाँ? तुकाराम जी महाराज ने कहा, ढह जाने वाला मकान को भगवान ने ढहा दिया। जो मकान कभी नहीं ढहता है, वह मकान भगवान ने हमको दे दिया। कहा, वह मकान कहाँ है आपका? तुकाराम जी महाराज ने कहा, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख साच झूठ, नहीं पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद, नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। कबीर साहब की वाणी को तुकाराम जी महाराज दोहरा दिए। वाह घर सबसे न्यारा, जहाँ गम काल की नाई, नहीं तह धूप ओ छाही। जिस मकान में काल भी नहीं पहुँचता,
मौत भी नहीं पहुंचती, वहाँ धरती है ही नहीं कि धरती हिलेगी। वहाँ चले जाने के बाद फिर न कभी दुख न सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मकान हमको भगवान ने दे दिया, उस मकान को छोड़कर हम इस मकान की चिंता करेंगे? यह है दृढ़ ज्ञान। भूकंप में मकान ध्वस्त हो गया और फिर भी जरा भी दुख नहीं। नरसिंह मेहता का इकलौता लड़का समाप्त हो गया और वह कीर्तन कर रहा है। पत्नी कहती है लड़का मरा पड़ा है और आप कीर्तन कर रहे हैं। नरसिंह मेहता ने कहा लड़का मर गया इसीलिए तो कीर्तन कर रहा हूँ। कहा आपको बड़ी खुशी है लड़का के मरने से? कहा और क्या, पहले 3 प्रपंच था घर में, तुम्हारा, लड़के का और अपना शरीर का, अब 1 प्रपंच खत्म हो गया। मैं तो चाहता हूँ तू भी चली जा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। जरा भी दुख नहीं होता है। सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। इसको कहते हैं दृढ़ ज्ञान। जिस ज्ञान के हो जाने पर अज्ञानता से संबंधित सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, उसको दृढ़ ज्ञान कहते हैं। ऐसा दृढ़ ज्ञान समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है। समाहितस्य दृढ़ प्रबोध। उस दृढ़ ज्ञान की अवस्था में ही जीव को शरीर और संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीव को अपने स्वरूप का पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं, हम संसार नहीं, हम इंद्रियां नहीं, हम कोई विकार नहीं। प्रबुद्ध तत्व से ही बंध मुक्ति। और शरीर संसार के बंधनों से जिस क्षण निर्मुक्ति हो जाती है तो उसी निर्मुक्ता अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं। बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। नित्य सुख की अनुभूति को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई स्थान का नाम नहीं, कोई देवता का नाम नहीं, कोई नगर शहर का नाम नहीं। नित्य सुख की अनुभूति को ही मुक्ति कहते हैं। जिनको नित्य सुख की अनुभूति हो जाती है उसी को परिनिर्वाण प्राप्त होता है, उसी को परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है।